घोटाला करने वालों में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर का नाम सबसे ज्यादा उछल रहा है। आतंकवाद फैलाने के नाम पर इस वक्त पाकिस्तान के गली मोहल्ले में आतंक की पेटी रख दी गई है। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के जनरल में इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन एक वजह है जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं लेना चाहते। क्या है वो वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। सैयद सलाहुद्दीन कदम बढ़ाओ। पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है। दुकान सजी है, छोटी भी बड़ी भी। पाकिस्तान में ऐसे स्टॉल कई जगह देखे जा सकते हैं। और इसे देखिए, ये है सैयद सलाहुद्दीन, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना। साथ में कौन बैठा है वो भी देख लीजिए। पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है जो पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ड्यूटी पर लगाया गया है। यानी सैयद सलाहुद्दीन पूरे जोर शोर से आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान में फंड जुटा रहा है। अब यह बात साफ है कि सलाहुद्दीन की ऐसी मीटिंग कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के नाम पर हो रही है कि पाकिस्तान में आतंकी गुट हर साल इसी तरह आतंकवाद के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर यह रकम आईएसआई के जरिए पीओके पहुंचाई जाती है। वहीं से घुसपैठ कराने वाले आतंकियों को इस फंड के जरिए मदद दी जाती है। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान के सामने फंडिंग एक बड़ी मुसीबत बनकर उभरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से पैसा जुटाना आसान नहीं रहा है। यही वजह है कि आईएसआई इस तरह फंडिंग को आगे बढ़ा रही है। लोग फंडिंग करें, इसके लिए कश्मीर से लेकर फिलिस्तीन का नाम लिया जाता है, जबकि इस फंड का कैसे और कहां इस्तेमाल हो रहा है इसकी कोई जवाबदेही नहीं होती। किसी गली, किसी नुक्कड़ तो कहीं चौराहों पर स्टॉल लगा दिए जाते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, मोटरसाइकिल पर एक बैनर लगा दिया है, इसमें जैश आतंकी गुट का नाम लिखा हुआ है। आगे एक प्लास्टिक की टोकरी में पहले से नोट डाल दिए जाते हैं ताकि लोग देखकर ही चंदा देने लगे। साथ में एक प्लास्टिक की राइफल भी रख दी जाती है ताकि मैसेज साफ हो कि ये पैसा कहां इस्तेमाल होगा। सैयद सलाहुद्दीन बड़ा एक्टिव हो चुका है। हाफिज सईद जेल में है, लेकिन उसका लश्कर का आतंकी कैडर इस वक्त पूरे पंजाब में चंदा वसूल रहा है। वहीं जैश के चीफ मसूद अजहर ने भी अपने आतंकियों को बहावलपुर से लेकर मुल्तान तक एक एक मोहल्ले से पैसा जमा करने का ऑर्डर जारी किया है। सर्दी खत्म होने के बाद अब वो वक्त है जब एलओसी से घुसपैठ की कोशिश तेज होगी, इसमें कोई शक नहीं। यही वजह है कि आईएसआई ने अपने लॉन्च पैड भी एक्टिव कर दिए हैं। हालांकि 5 अप्रैल को सेना ने उरी सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की है। इस दौरान एनकाउंटर में 2 आतंकी भी मारे गए थे। इससे पहले 22 और 23 दिसंबर की रात में भी घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों से एनकाउंटर हुआ था। इस वक्त जम्मू के अखनूर से लेकर कुपवाड़ा तक एलओसी पर पैनी नजर रखी जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वो कश्मीर को फिर से अस्थिर करे। इसीलिए उसने एलओसी की दूसरी तरफ आतंकवाद फैलाने वाली गतिविधियां बढ़ा दी हैं। आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर उनकी फंडिंग तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस वक्त 5वें गियर में काम कर रही है।